आरोही कोचिंग सेंटर 770 बाई चंद्रमा सर। देखिए यूट्यूब पर जो है सभी बच्चों का स्वागत है। और यह प्रश्न जो दिया गया है कि दो कोणपूरक कोणों का अंतर 20 अंश है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है। ये सभी के लिए जो है अनिवार्य है सीखना। कोणपूरक कोण का मतलब क्या होता है? यदि दो कोणों का योग 90 अंश होता है, जैसे मान लीजिए कि यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो, उसे कहते हैं कोणपूरक कोण। उसे कोटिपूरक कोण कहते हैं। कोण कहते हैं जिसको इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है। दो कोणपूरक कोण का अंतर 20 अंश है। तो अब लिखेंगे कि मान लिया कि पहला कोण माना पहला कोण x अंश और दूसरा कोण बराबर आप लिख सकते हैं दूसरा कोण बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? ये दो कोणपूरक कोणों में अंतर कितना का है? 20 अंश है। तो x माइनस 20 हो जाएगा। देखिए पहला कोण x अंश, दूसरा कोण 120 अंश। और पूछ रहा, चेक कर लीजिए कि इसका अंतर कितना है? 20 अंश। अगर मान लीजिए कि x में से अगर x माइनस 20 घटाएंगे तो x माइनस एक्स प्लस 20 कट करके कितना हो जाएगा? 20 अंश का अंतर हो जाएगा ये। तो अब यह प्रश्न यह कह रहा है कि दिखाते हैं दो कोणों का योग 90 अंश है। तो पहला कोण अधन दूसरा कोण बराबर हो गया 90 अंश के। तो पहला कोण x है और दूसरा कोण x माइनस 20 है, अब बराबर हो गया 90 अंश। इस तरह से है ये। तो जोड़ेंगे x कितना हो जाएगा? 2x। x दान x जोड़ेंगे 2x हो गया, माइनस 20 है अब बराबर 90 अंश। तो 2x बराबर हो जाएगा कि 90, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जा करके प्लस हो जाएगा। तो 2x बराबर हो गया, कितना हो गया? 110 अंश। तो x बराबर हो गया 110 अब बटा में 2 कट करके क्या हो गया? 2 पचे 10 और 2 पचे 10 55 अंश हो गया। तो x का मान कितना हो गया? 55 अंश हो गया। तो पहला कोण कितना हो गया? पहला कोण हो गया 55 अंश। यहाँ से लिख सकते हैं कि पहला कोण 55 अंश और दूसरा कोण बराबर दिया है कि x माइनस 20। तो x का मान यहाँ लिखो 55 और माइनस 20। जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 55 में से 20 घटाएंगे तो 35 अंश हो जाएगा ये। और ये 55 अंश और क्या हो जाएगा? 35 अंश। यही आपका प्रश्न का अंतर हो गया ये। तो इसी तरह से देखिए समपूरक कोण दिया है। दो समपूरक कोणों का अंतर 40 अंश है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे इसको हम? यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो उसे समपूरक कोण कहते हैं। ये जो है यदि दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसे दो कोणों का योग 180 अंश हो उसे समपूरक कोण कहते हैं। कोण कहते हैं। ठीक उसी तरह से प्रश्न है। तो अब
दो समपूरक कोणों में अंतर 40 अंश है, तो पहला कोण x मान लीजिए, पहला कोण x है, तो दूसरा कोण बराबर हो जाएगा कोण बराबर हो गया x माइनस कितना है 40 है। अब इसका जब अंतर ज्ञात करेंगे, इसका तो 40 अंश के बराबर हो गया है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार दो कोणों का योग 180 अंश होता है, तो x पहला कोण हो गया और दूसरा हो गया x इसको माइनस में कर लेंगे, x माइनस क्या हो गया 40, यानी यहाँ प्लस कर दीजिए आप इसको, ठीक है। अब बराबर कितना हो जाएगा आपका ये 180 अंश हो जाएगा। ये दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, पहला कोण x है और दूसरा कोण x माइनस 40 है। इस समीकरण को हल कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं कि x ये जो है x माइनस 40 बराबर हो गया 180। x कितना हो गया 2x और माइनस 40 बराबर हो गया 180, तो 2x बराबर हो गया 180। इसको इधर लेके चले जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 40 हो जाएगा ये, तो 2x बराबर जोड़ेंगे तो कितना हो गया 180 और 40 जोड़िए 0 8 4 12 220 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 220 अंश। तो x बराबर हो गया 220 बटा में 2, कटाएंगे तो कितना हो गया 2 एकम 2 2 एकम 2, कट करके क्या हो जाएगा आपका ये 110 अंश हो जाएगा। तो पहला कोण कितना हो गया 110 अंश, पहला कोण हो गया कोण 110 अंश और दूसरा कोण हो जाएगा आपका ये कोण बराबर, देखिए दूसरा कोण x माइनस 40 है, तो x का मान कितना है 110 माइनस 40, तो क्या करो 110 में से 40 घटा देंगे, इसको तो 0 11 में 4 गया तो 7, दूसरा कोण कितना हो गया आपका ये 70 अंश हो गया ये। तो आंसर आपका हो जाएगा 110 अंश और क्या हो गया ये 70 अंश हो जाएगा। 110 और 70 में अंतर 110 अंश और 70 में अंतर ज्ञात करेंगे तो कितना का अंतर हो जाएगा 40 अंश का। और मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो जो है आपको समझ आए, यदि समझ आया है तो वीडियो को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।